नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम है। मैं हाया जावेद कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट से। हमारे साथ जो हस्ती बैठी है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। एजाज़ राह साहब एक जानी मानी हस्ती है हमारे कश्मीर की। गायकी में इन्होंने बहुत नाम कमाया। खुसूसन एक इनका एक बहुत बड़ा गाना जो है जो यहाँ पे हमारे कश्मीर में पॉपुलर हुआ ज़्यादा, माँ पे इन्होंने एक गाना गाया था जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी शोहरत हासिल हुई। तो हमारे कश्मीर के जितने भी गायकार हैं वो इन पे फ़ख्र महसूस करते हैं और हमारी भी खुशकिस्मती है कि आज हम इनसे रूबरू बैठे हैं। और थोड़ा सा पहले एजाज़ साहब से ये सुनेंगे कि आया एजाज़ साहब, आपकी तालीम कहाँ शुरू हुई, आप कहाँ से कहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे, मुख्तसर से पहले एजाज़ साहब हमें ये बताएंगे। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपसे रूबरू हो जाऊँ लोगों के साथ। और मैं अपने बारे में इतना कहूँगा कि शुरुआत ही मेरे घर में मेरे फ़ादर की वजह से सिंगिंग की हुई है। मेरे फ़ादर कश्मीर के बहुत मशहूर सिंगर थे, गुलाम मोहम्मद राज साहब, जिनके गाने आज भी हम गाते हैं, आजकल के सिंगर भी गाते हैं। काफ़ी मशहूर गाने दिए उन्होंने कश्मीर को। विसिए सुगुलफाम, यादाम यादाम, वलोहा बागवानो, रिंद पोशमाल, काफ़ी गाने अभी भी रेडियो पे आते हैं। दुनिया चुबे वफ़ा, बुमरो बुमरो जैसा इतना हिट गाने। तो घर में माहौल चलता रहता था और मैं भी उसी माहौल में पला बड़ा हूँ, तो उसकी वजह से शुरुआत घर से ही हुई है म्यूज़िक की। तो साथ साथ में स्कूलिंग भी हो रही थी और साथ साथ म्यूज़िक भी होता था। और मैं बचपन से ही फ़ादर की वजह से टीवी पे आया हूँ और रेडियो पे भी मैं लाइव गाता था बचपन में ही। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर सीखते गए, काफ़ी उस्तादों के पास भी गए कश्मीर में। अशरफ साहब, मोहम्मद अशरफ साहब जो थे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे, और गुलाम नबी शेख साहब, खान साहब, और भी जो गाते हैं उनसे भी सीखते हैं, अभी भी सीख रहे हैं। एजाज़ साहब, ज़्यादा हमारे सामान जो है वो ज़्यादा ये उनका शौक़ ये होगा सबसे पहले कि एजाज़ साहब कुछ गा के हमें सुना दे, यही शौक़ होगा। ज़्यादा आपकी बातें सुनना पसंद नहीं करेंगे बल्कि आपको सुनना ही पसंद करेंगे कि किस तरह आप गाते हैं। ये बताइए कि सबसे पहला जो गाना आपने गाया वो कौन सा गाना था और कहाँ गाया आपने? मैंने पहले टीवी में ही गाना गाया है। बहुत छोटा था मैं, लेकिन थोड़ा चंचल गाना था। तुमक नारी पे बैठ के मैंने गाया है। मुझे लगता है उस वक्त ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे जी। तो अभी वो गाना पूरा याद नहीं है। तो एजाज़ साहब, आपका एक बहुत बड़ा जो गाना है वो माँ पे है, तो आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रा हमारे सामाइन को महसूस कीजिए, थोड़ा सा सुनेंगे वो भी। ज़रूर। वच वचनेरस दोच्छे चावा मोचक मोजियासा। वच वचनेरस दोच्छे चावा मोचक मोजियासा। तो एक अजीब सी कैफ़ियत रोनुमा हो जाती है जब एजाज़ साहब के लहजे से ऐसी आवाज़ निकलती है, तो बिल्कुल
ऐसा महसूस होता है जैसे हमारी माँ हमारे सामने है या जिन हज़रात की माँ बिछड़ी हुई है, तो एक अजीब सी कैफ़ियत रूह में पैदा हो जाती है। जैसा अब वक्तन फ़वक्तन जब भी आपने गाया होगा, तो आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा वाक़ा आपको याद है जहाँ आपको खुद पे फ़ख्र महसूस हुआ हो कि आज वाक़ई मैंने करके दिखाया? मैं एक तो ये गाना है, जब मेरी माँ ने मुझे जब ये गाना सुना तो कहा आपने ये मेरे लिए गाया है, तो उस वक्त मुझे फ़ख्र महसूस हुआ। कुछ साल पहले वो इस दुनिया से चली गई, तो ये गाना जब भी सुनता हूँ उसकी याद आती है। जैसा मैं आपको अपनी बताऊं कि जब भी मैं ये आपका गाना सुनता हूँ, मेरी वालिदा भी बस 4 महीने पहले वफ़ात कर गई। तो मैंने पहले ही कहा सामाइन से कि अजीब सी कैफ़ियत रोनुमा हो जाती है। वाक़ई आपकी माँ ने आपको दाद दिया है तो ये सबसे बड़ी बात है। जैसा अब एक मुझे याद है कि आपका एक एल्बम सा जारी भी हुआ था जो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, तो उसमें भी आपने बड़े कमाल के गाने गाए हैं। जैसे ऐसा लगता है कि वाकई एक रफ़ी साहब ही हमारे सामने ज़िंदा हुए हैं दोबारा। कोई ऐसा फ़िल्म का गाना जिसे आप खुद भी आपको अच्छा लगता हो और हमारे सामाइन को भी अच्छा लगे, कोई ऐसा गाना? गाने तो रफ़ी साहब के सारे अच्छे हैं। हमारी कोशिश होती है, रफ़ी साहब तो एक समझे एक कायनात में एक ऐसे सिंगर थे जिसका उधर पहुंचना ही हमारी सोच उधर पहुंचती है, वही हमारे लिए काफ़ी है। उनको अल्लाह ताला ने ऐसी इनायत की थी आवाज़ की कि उसका मुकाबला नहीं है। अब हम उससे प्यार करते हैं तब हम गाते हैं, हमारी कोशिश होती है एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। अच्छा साहब, कुछ ऐसे गाने हैं जो बाकी दिल को सुन के कुछ ऐसा महसूस होता है कि वाकई लगता है कि हम डूब जाते हैं इसी संगीत में, ऐसा भी मौका आता है। ये गाना मुझे दूरदर्शन में प्रोड्यूसर साहब ने दिया था, प्रोड्यूसर साहब ने, कि ये गाना आप रिकॉर्ड करें दूरदर्शन के लिए। तो मेरी किस्मत थी कि वहाँ मुनीर मीर साहब थे, तो उन्होंने कुछ कॉपी में से किताब में से निकाल के दिया। सचकराल साहब का कलाम था, हाँ पान कहा कंपोजिशन बना के आप गाइए इसको। मैंने कहा ठीक है। तो जब मैंने ये गाया, इस गाने ने मेरी सोच ही चेंज कर दी और मैं तब से सिर्फ सूफ़ी गाने गाता हूँ। जब मैं गाना मतलब इस गाने ने मुझे बहुत कुछ दिया। मुझे रेडियो वालों ने कहा कि आप अपग्रेडेशन के लिए, मैं बी ग्रेड था उस टाइम, तो मैंने कभी अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई नहीं किया था। तो ये गाना मैंने अपग्रेडेशन के लिए रिकॉर्ड किया और ये मुझे लगता है मैं पहला बंदा हूँ जिसको बी से सीधा ए ग्रेड आया दिल्ली से, और साथ में म्यूज़िक कंपोज़र भी आया। तो इस गाने ने मुझे बहुत कुछ दिया और मेरी सोच भी बदल दी। जैसे कश्मीरी जो कश्मीरी शायरी है, हापान बुकुस गोस, हापान बुकुस गोस, पानयोस
बहानै आपान बुकुस गोस कहनै ओस क्या हतायोस कहनस मान चुके था कहनै ओस क्या हतायोस कहनस मान चुके था कहनस मान वनन गोस पानयोस बहानै आपान बुकुस गोस। एजाज साहब, आपके वालिद साहब भी माशाल्लाह गायकार थे, तो आज तक कोई गाना उनका जो आपको खुद को दिल को छू गया हो और उसकी यादें आपके दिल में काफ़ी ताज़ा हो अब तक, कोई ऐसा गाना है? दुनिया छुपे वफा अंकसवा अरमान ख्यालनामा दुनिया छुपे वफा अंकसवा अरमान ख्यालनामा अंध खंड अंध मो दान वातना अरमान ख्यालनामा दुनिया छुपे वफा अंध कसवा अरमान ख्यालनामा। और नाज़रीन, एजाज राह साहब जिन्होंने आप हमारी सामाइन को महसूस किया अपनी गायकी से, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने ये प्रोग्राम पसंद किया होगा। हम एजाज साहब का शुक्रिया अदा करेंगे और लास्ट में इनसे यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे गायकार है, जो नए नए उभरते हैं हमारे कश्मीर में, उनके लिए क्या पैगाम होगा एजाज साहब का? बस हमेशा यही होता कि उस्तादों के पास जाएं, सीख के आएँ। काफ़ी मेहनत करते हैं आज के लड़के, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छे अच्छे कलाकार सामने आ रहे हैं और हमेशा जहां मेरी ज़रूरत हो किसी को भी मैं तैयार हूं। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो अपना कश्मीरी रस है गाने का, तो उसको ना छोड़ें, उसको साथ में रखें, चाहे इंस्ट्रूमेंट कोई भी यूज़ करें। ये मेरी इल्तिजा है बस। तो एजाज साहब ने इल्तिजा भी की, तो हम चाहते हैं इजाज़त ले सामाइन से। तो मेरे साथ जुड़े हुए थे कैमरामैन ज़िया निसार। तो KNT के लिए हम ये प्रोग्राम आपके साथ कर रहे थे। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा।